हेलो दोस्तों, हमारे और आपके YouTube चैनल पीएसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, कहाँ पर उपयोग होता है इसका, हम ये सब इस टॉपिक में सीखेंगे। तो हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम किसी वस्तु पर आरोपित, जो हमने यहाँ पर लिखा एक बार आपको हम पढ़कर सुना रहे हैं, किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल मतलब बाहर से लगाया गया बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बल किसके बराबर होता है? वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। जो बल होता है वो क्या होता है? वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। अब यहाँ पर संवेग परिवर्तन क्या है, संवेग परिवर्तन की दर क्या है, तो हम पहले बता देना चाहते हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। किसी वस्तु का कितना द्रव्यमान है और वह किस वेग से गतिशील है, उसी को अगर हम गुणा में कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? संवेग मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? संवेग मिल जाएगा। अब यहाँ संवेग परिवर्तन है। अब संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है इसको भी जानिए। जैसे मान लीजिए कोई एक गुटका है, मान लीजिए v वेग, इसका प्रारंभिक वेग v है और जो इसका द्रव्यमान है m है। कुछ समय बाद मान लीजिए डेल्टी समय अंतराल बाद, कितने समय बाद? डेल्टी समय बाद इसी गुटके का वेग v हो जाता है और जो इसका द्रव्यमान है वो तो वही रहेगा। सबको पता है कि द्रव्यमान गति करने पर न तो बढ़ेगा न तो घटेगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा। अब देखिए हम संवेग परिवर्तन की दर मतलब कितने समय में कितना संवेग बदला है, उसी को कहते हैं संवेग परिवर्तन की दर। संवेग या तो बढ़ा होगा या तो घटा होगा, उसी को क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर। तो देखते हैं इसका संवेग परिवर्तन क्या आता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो इसका संवेग निकलेगा हम उसको P1 से मांग रहे हैं। संवेग को P से लिखते हैं, P से, द्रव्यमान को m से लिखते हैं, वेग को v से लिखते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा P बराबर m गुणे v। ठीक, चलो अब यहाँ देखते हैं। हम मान लेते हैं कि P1, यहाँ पर जो हमारा संवेग आएगा वो P1 है, तो P1 m गुणे u। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं P2 यहाँ मान लेते हैं, तो P2 बराबर हो जाएगा m गुणे v। P1 इतना आया, P2 इतना आया। अब संवेग परिवर्तन निकाल लेते हैं। तो संवेग परिवर्तन क्या करेंगे? कितना बढ़ा है या कितना घटा है? P2 माइनस P1 बराबर m गुणे v माइनस m गुणे u। ठीक है, अब यहीं पर मान लीजिए P2 माइनस P1 कितना है? डेल P, तो हम लिखेंगे डेल P बराबर m, इसमें कॉमन ले लेंगे हम क्योंकि m
दोनों में है तो ये हम कॉमन लेंगे तो v माइनस यू हो जाएगा। अगर हम इसको डेल टी की दर से क्या हो रहा है, यदि हमारा संवेग बदल रहा है तो हम इसको लिखेंगे डेल पी बराबर यम वी माइनस यू अपान डेल टी, क्योंकि जो संवेग बदलने की दर है वो कितनी है, डेल टी, इसीलिए हम क्या किए, डेल टी से भाग कर दिए। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा संवेग परिवर्तन की दर आई वो कितना आया, यम इंटू वी माइनस यू अपान डेल टी। अब हम इस सूत्र के अनुसार अगर उसको रखें तो हो जाएगा यफ बराबर यम डेल वी माइनस डेल यू अपान डेल टी। अब अगर हम इसको लिख सकते हैं यम v माइनस यू को लिख सकते हैं डेल v अपान डेल टी। ये जो हमारा संवेग आया है संवेग वो हो जाएगा डेल p अपान डेल टी। ये डेल p कैसे हो जाएगा इसको थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर अभी हम p1 लिए थे यम u और p2 लिए थे यम v। अगर हम इनका परिवर्तन निकाले तो डेल पी मानते हैं इनका परिवर्तन, तो क्या करेंगे, यम वी माइनस यम यू, दूसरे वाले से पहले वाले को घटा देंगे तो डेल पी आ जाएगा हमारा यम इंटू वी माइनस यू। तो इस या लिख सकते हैं यम इंटू डेल वी, इसीलिए इसको हम लिखेंगे डेल पी। तो जो हमने यहाँ पर लिखा था वह बल किसके बराबर होता है, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। पर आप देखते होंगे कि यह बराबर यम ए लिखा होता है, तो हम इस फार्मूले की सहायता से इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको यहाँ पर सिद्ध करने चल रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। तो हमको सिद्ध करना है यह बराबर डेल पी अपान डेल टी से यह बराबर यम ए। बहुत सारी किताबों में ये फार्मूला दिया होता है, बहुत सारी किताबों में ये फार्मूला दिया होता है, दोनों फार्मूला सही है। अब देखते हैं हम इसको कैसे लाएंगे। तो हम इसे लिखेंगे यह बराबर, बहुत ही आसान है, यह बराबर डेल पी को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यम इंटू वी माइनस यू अपान डेल टी लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे यफ बराबर यम इंटू डेल वी अपान डेल टी। अब जो यहाँ पर डेल वी अपान डेल टी है, याद करो हमने अपने अगले वीडियो में आपको बताया था कि ये होता है एक्सीलरेशन, अर्थात ये क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण का फार्मूला ये होता है, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ए बराबर वी माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान टी, कितने समय में बदला है। तो यहाँ समय अंतराल डेल टी है इसलिए हम डेल टी लिखे, और डेल वी क्या आया हमारा, वेग परिवर्तन की दर। तो हम इस फार्मूले से बल बराबर वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर से यह बराबर यमे भी सिद्ध कर दिए। तो इस न्यूमेरिकल करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अभी हमने फार्मूला लिखा था यह बराबर डेल पी अपान डेल टी। और अभी हमने जो बताया कि क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, तो वो चोट से बचने के लिए अपने आप को पीछे, अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मन में होता है कि अगर वो अपने हाथ को वहीं पर अपने स्थान पर ही रखे रहे तो क्या होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो उसका हाथ होगा खिलाड़ी का, उसके हाथ में चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वही खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींच ले
तो क्या होगा कि उसकी जो चोट लगने की संभावना होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी। देखिए इस फार्मूले से, ये क्या है, बल है, डेल पी संवेग परिवर्तन, डेल टी समय अंतराल। मान लीजिए कोई बॉल है जो 10 ग्राम की है और जो इसका वेग है u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए ए खिलाड़ी का हाथ है और ए बॉल कुछ समय बाद यहाँ पर आकर टकरा गई। क्या हुआ, खिलाड़ी के हाथ से टकरा गई। यहाँ पर जैसे ही टकराएगी तो बॉल क्या होगी, तुरंत इसके हाथ से धक्का खाकर फिर इसी ओर आ जाएगी या दूसरी ओर भाग जाएगी। तो यहाँ पर जब इसके हाथ को स्पर्श करेगी तो वहाँ पर मान लीजिए जो समय है इसको छूने का समय वो लगभग 0 है, 0 सेकेंड, बहुत कम समय होगा। जैसे आई तुरंत छुई हट गई, बहुत कम समय होगा। और जो यहाँ इसका वेग आएगा, क्योंकि लड़ने के बाद पूरी तरह रुक जाएगी, उसके बाद इसकी दिशा बदलेगी, तो यहाँ पर जो अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा। और जो इसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो वही रहेगा, m बराबर 10 ग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका संवेग परिवर्तन अगर निकाल ले तो बल कितना आएगा। मान लीजिए यहाँ पर P1 हमारा है 10 × 10 बराबर 10⁻100 ग्राम मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर अगर निकालें हम P2 तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 0 बराबर 0 ग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसका संवेग परिवर्तन निकालें तो P डेल P बराबर हो जाएगा 0 - 100 ग्राम मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर हमारा डेल P आएगा, डेल P आ जाएगा -100 ग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये जो माइनस आया है, माइनस का मतलब है कि हमारा जो संवेग है वो इतना कम हुआ है कि 100 ग्राम मीटर प्रति सेकंड हमारा संवेग कम हुआ है। पहले हमारा 100 ग्राम मीटर प्रति सेकंड पहले था, अब जो है वो कितना है, अब वो 0 है। तो हम पूछे कि कितना कमी हुआ तो क्या करेंगे आप, घटा देंगे उसमें से। जब हम उसमें से घटाए तो ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह यही बता रहा है कि संवेग में कमी आ रही है। अगर हम इस फार्मूले पर रखें इसे तो यह बराबर हम लिखेंगे -100/t। जो हमारे यहाँ पर समय है, इसको छूने का समय, बॉल जो हमारे खिलाड़ी के हाथ को छू रही है वो बहुत कम समय के लिए छू रही है, अर्थात 0। जो हमारा समय है लगभग 0, तो हम इसको भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बल लगेगा और इस खिलाड़ी के हाथ को चोट पहुंचाएगा। अब देखिए अगर यही खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे कर लेता है तो क्या होता है, सब कुछ यही रहेगा। 10 ग्राम की बॉल, प्रारंभिक वेग मान लीजिए इसका 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसका हाथ है, ये क्या करेगा, अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे करेगा। पहले पे मान लीजिए 0 पे ए वाला बल लगेगा, यहाँ पर t बराबर 0 पर, u बराबर 0 पर। मान लीजिए यहाँ पर t कितना हो गया आपकी बार, आपकी मान लीजिए T1 है, T2 हो गया, मान लीजिए 2 सेकंड के लिए उसने पीछे कर लिया। और यहाँ पर T3 बराबर 4 सेकंड के लिए उसने अपने हाथों को क्रमशः ऐसे खींचा पीछे, बॉल के साथ अपने हाथों को भी उसने पीछे किया। तब अब देखेंगे हम इस पर बल कहाँ कितना लगता है। यही बॉल यहाँ पर है, यही बॉल यहाँ पर है। यहाँ पर जो बॉल का द्रव्यमान होगा वो तो घटेगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, मतलब m बराबर 10 ग्राम होगा। तो हम पहले संवेग निकालेंगे तो P1 आएगा हमारा 10 × 10 बराबर 100 ग्राम मीटर प्रति सेकंड। और जो हमारा P2 आएगा फर्स्ट के लिए वो हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि हर जगह बॉल का जो अंतिम वेग है वो क्या हो जा रहा है, 0।
हर जगह बॉल रुकेगी तभी तो मुड़ेगी। अगर उसकी गति बनी रहेगी तो हाथ को पीछे सरकाती चली जाएगी, रुकेगी नहीं। जब हाथ रुकेगा तो बॉल का वेग है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर P2 भी जीरो आ जाएगा, 0 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड। हम पहले पे निकाल चुके हैं कि बल कितना आ रहा है, इन्फिनाइट आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। इन्फिनाइट का मतलब पूरा ब्रह्मांड नहीं होता, इन्फिनाइट का मतलब होता है कि आपकी क्षमता से ज़्यादा बल लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हम T2 पे निकालेंगे। तो T2 पे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले संवेग परिवर्तन निकालेंगे। हमारा संवेग परिवर्तन आया है -100 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब हम इस पर T2 पर निकालेंगे बल। T2 पर जब बल निकालेंगे तो क्या करेंगे, मान लीजिए F1 F2 मान लीजिए, यह T2 बराबर, यहाँ पर हम F2 मान रहे हैं, तो -100/2 सेकेंड। तो इसको जब हम भाग देंगे तो -50 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जो अब बल लग रहा है कितना लग रहा है, 50 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड का बल लग रहा है। यहाँ पर जो बल लगा कितना लगा, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि संवेग का मात्रक ग्राम मीटर प्रति सेकेंड और नीचे T से भाग दिए तो इसका मात्रक सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो F2 बराबर आ गया 50 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतना बल यहाँ पर लगा। अब देखिए समय जब बढ़ गया, जब T3 पे बल कितना लगेगा, तो यही संवेग परिवर्तन तो यही रहेगा, -100 और यहाँ पर समय कितना है 4 सेकेंड। जब इसको काटेंगे तो -25 ग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का बल लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बल घटता जा रहा है। मतलब समय बढ़ेगा, T अगर बढ़ेगा तो F क्या होगा, घटेगा। समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, F वैसे वैसे घटता जाएगा। अर्थात यहाँ पर आप सूत्र में भी देख सकते हैं F डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/T। मतलब F T के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात T बढ़ेगा तो F घटेगा, T घटेगा तो F बढ़ेगा। तो आपको आशा करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। अब आइए हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसी कारण ऐसे ही हम जब किसी ऊंचाई से फर्श पर कूदते हैं तो वहाँ पर जो हमारा वेग होता है 0 होता है, और जो हम पृथ्वी पर फर्श को स्पर्श करते हैं तो वहाँ पर समय भी लगभग 0 के बराबर होता है। इसलिए वहाँ पर बल बहुत ज़्यादा होता है और हमारे पैरों को चोट लगने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है, और चोट भी बहुत ज़्यादा लग जाती है कभी कभार। इसीलिए जब हम कूदते हैं तो गद्दे का उपयोग करते हैं। गद्दा क्या करता है, हमारे समय को बढ़ा देता है। मतलब हम पृथ्वी को कम समय के लिए नहीं छूते, धीरे धीरे छूते हैं। जो गद्दा होता है वो हमारे समय को बढ़ाता जाएगा, और जब समय बढ़ेगा तो बल घटेगा। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आपको एग्जाम्पल दिखा रहे थे, उसका फिगर बना दिए हैं। यहाँ पर एक हथौड़ा है जिसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम का है, और जो हथौड़ा अभी स्थिर है, अर्थात इसका वेग कुछ नहीं है, 0 है। जब इस हथौड़े को 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक कील पर प्रहार किया गया, अर्थात मारा गया। इसका वेग 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस पर मारा गया, तब क्या होता है कि ये जो कील होती है इस हथौड़े को रोकती है, और जो इसका यहाँ पर समय है, जो ये हथौड़ा कील पर लगा है वो लगा है 0.01 सेकेंड के लिए। इस कील को हथौड़े ने टच किया। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना बल लगा, यही बता दो। तो एक बार आप वीडियो को रोक कर प्रयास कीजिए, अगर आप निकाल पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम बताएंगे। तो चलिए आप देखते हैं, हम बल निकालेंगे। तो अभी हमने पढ़ा F बराबर होता है del P/del T। F बराबर क्या होता है, del P/del T।
तो पहले हम डेल पी निकाल लें। हमको तो समय दिया है, कितना है 0.01 सेकेंड। अगर हम डेल पी निकाल लें तो बल निकाला हम आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए हम डेल पी निकालते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर हम P1 देखें, P1 यहाँ पर यदि हम P1 देखें तो क्या होगा, हमारा जो द्रव्यमान है वो है 0.5 किलोग्राम और जो वेग है वो है 0। तो हमारा P1 क्या हो जाएगा 0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यदि हम यहाँ पर P2 को देखें तो P2 क्या हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा और जो हमारा वेग है थोड़ा बदल गया, यहाँ पर आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए जो P2 निकलेगा वो हो जाएगा 50 गुणे 0.5, 5 25, एक 0 से 0 गया, kg मीटर प्रति सेकंड। जो यहाँ पर P2 आया वो कितना आया 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यदि हम इसका परिवर्तन निकाल लें अर्थात डेल पी निकाल लें तो डेल पी कितना हो जाएगा 25 - 0 बराबर 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो डेल पी तो निकाल लिए। हमसे पूछा क्या है निकालने के लिए, बल। तो बल निकालेंगे, यह बराबर हम जानते हैं डेल पी अपान डेल टी रखेंगे। तो डेल पी कितना आया 25 बटा समय कितना दिया है 0.01 सेकेंड। यहाँ पर इसका अगर मात्रक लिखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर तो 0 लगा देंगे, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर यह आप लिख सकते हैं 2500 न्यूटन। जो बल लगा कितना लगा 2500 न्यूटन का लगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस आया है। प्लस का मतलब है संवेग बढ़ा है। संवेग यहाँ पर क्या हुआ है, बढ़ा है। 0 से 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग बढ़ गया है। तो इसी तरह आपके बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, आप प्रयास कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।